महाराष्ट्र की राजनीति में दोस्त कब दुश्मन बन जाए ये कहना मुश्किल है। राज्य सरकार में साथ मिलकर चल रहे एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच अब स्थानीय स्तर पर दरार पड़ती दिख रही है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में एक बड़ा सियासी खेल हो गया है। यहाँ सीएम शिंदे की शिवसेना ने अपने सहयोगी बीजेपी को झटका देते हुए राज ठाकरे की मनसे से हाथ मिला लिया है। मुंबई मेयर पद पर चल रही खींचतान के बीच कल्याण डोंबिवली में महायुति का गणित बिगड़ गया है। यहाँ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी को किनारे कर दिया। नवी मुंबई के कोंकण भवन में सत्ता का दावा पेश करने पहुंचे शिंदे गुट ने एक नई चाल चली। सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने साफ कर दिया कि केडीएमसी में शिंदे की शिवसेना और मनसे का गठबंधन महापौर बनाएगा। अपने 53 पार्षदों को लेकर कोंकण भवन में अपना गुट स्थापन कर रही है। उसी के साथ में मनसे भी 5 नगर सेवक उनके लेकर यहाँ पर आई है और मनसे ने महायुति को सपोर्ट दर्शाया है यहाँ पर। और कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, मनसे और अन्य जो भी हमारे साथ में आ रहे हैं वो सभी के साथ यहाँ पर सत्ता स्थापन महायुति करेगी। ठाकरे के जो बचे हुए नगर सेवक उन्होंने भी सपोर्ट देना चाहिए ऐसा लगता है आपको? देखिए, डेवलपमेंट में जिसको आना है उसका स्वागत है। यहाँ पर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में मैं कहूंगा, यहाँ पर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना को, महायुति को पहले ही वंचित आघाड़ी ने सपोर्ट किया है और वहां पर भी जो जादुई आंकड़ा चाहिए 40 वो पार कर चुकी है शिवसेना। लेकिन उसके बावजूद शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, वंचित आघाड़ी, साई पार्टी, ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर सत्ता स्थापन करेंगे। मुंबई में क्या स्थिति है, क्या किसका मेयर बनेगा? मुंबई में भी महायुति का ही मेयर बनेगा। अभी ये वरिष्ठ लोग सभी मुझे लगता है कि नेता तय करेंगे कि किस प्रकार से सत्ता जो है। शिवसेना की मांग है कि मिलना चाहिए? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये सब के उत्तर माननीय हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब आपको दे सकते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस जी, सभी बड़े नेता बैठेंगे और तय करेंगे कि क्या होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, महाराष्ट्र में जहाँ पर महायुति इलेक्शन लड़ी है वहाँ पर महायुति का ही महापौर वहाँ पर बैठेगा। मुंबई में हो, कल्याण डोंबिवली में हो, उल्लासनगर में हो या अन्य कहीं पर भी हो, सब जगह पर महायुति का महापौर वहाँ पर बैठेगा। इसी का नंबर गेम, कुल सीटें 122। शिवसेना शिंदे गुट के पास 53 जो सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के पास 50, मनसे के पास 5, उद्धव गुट 2, कांग्रेस 2 और एनसीपी के पास 1 सीट है। अब जरा इस पावर गेम को समझिए। 122 सीटों वाली महानगर पालिका में बहुमत के लिए 62 का आंकड़ा चाहिए। शिंदे गुट के पास अपने 53 सदस्य थे, उन्हें राज ठाकरे की मनसे के 5 पार्षदों का समर्थन मिल गया। इसके अलावा उद्धव गुट के 4 बागी पार्षदों ने भी शिंदे गुट को समर्थन दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन बागियों में से 2 पहले से ही मनसे में थे, जिन्होंने ठाकरे के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। इस तरह शिंदे गुट ने आसानी से बहुमत का जादुई आंकड़ा छू लिया। सवाल उठता है कि बीजेपी को चेकमेट क्यों दिया गया। दरअसल 50 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने गठबंधन धर्म के तहत 2.5 साल के लिए महापौर पद की मांग की थी, लेकिन शिंदे गुट इस पर राजी नहीं हुआ। शिंदे गुट ने बीजेपी की मांग को दरकिनार करते हुए मनसे को साथ लेना बेहतर समझा। नतीजतन 50 सीटें होने के बावजूद बीजेपी को अब कल्याण डोंबिवली में विपक्ष की बेंच पर बैठना पड़ सकता है। नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि एकनाथ शिंदे अपने गढ़ में किसी भी कीमत पर पकड़ ढीली नहीं करना चाहते, भले ही इसके लिए उन्हें बीजेपी को नाराज ही क्यों ना करना पड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस स्थानीय धोखे का असर राज्य स्तर के गठबंधन पर पड़ता है या नहीं। आपके साथ चुनाव लड़ा, लेकिन स्थानीय नेतृत्व शिंदे गुट के साथ चला गया है। क्या राज साहब का इस संदर्भ में बातचीत हुई? मेरी देखिए, राज साहब भी बहुत व्यथित है। जिस तरह से स्थानिक लोगों ने निर्णय लिया है वो उनके व्यक्तिगत कारणों से, राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस अंबरनाथ में, उसी जिले में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए, सपोर्ट किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे पार्टी में भी जिसने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की उनको हम पार्टी से निकाल देते हैं। महाराष्ट्र के साथ बेईमानी करने वाले शिंदे के साथ अगर कोई जाता है सत्ता के लिए, शहर का विकास इस नाम के लिए, तो उन्हें भी लोग बेईमान करेंगे। मैं आपको बता दूं, एमआईएम का जिक्र किया सर आपने,
यही एमआईएम कह रहा है कि शहर का रंग बदलकर हरा कर देंगे। देखिए, ये आज की बात नहीं है। आप एक दूसरे में विषय को मत डालो। शिंदे गुट के लोग कहते हैं कि एमएनएस यानी एमआईएम नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन महाराष्ट्र के लिए शिंदे गट यानी एमआईएम है। उनके साथ जाना सर ये बहुत बड़ी गलती वहां के लोगों ने की। सर सिंबल